नमस्कार दोस्तों, आज हम दहिसर के राधा कृष्ण मंदिर हाल में हैं। हमारे साथ अयोध्या से पधारे मधुकर शास्त्री जी महाराज हैं। यहाँ पर भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसकी कलश यात्रा निकाली गई थी और कलश यात्रा के समापन के बाद आज यहाँ पे फिर से हाल में सभी पधारे हुए हैं। हम महाराज जी से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कथा का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है, समाज को क्या संदेश देंगे महाराज जी? बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, मोक्ष फलदायिनी है। और श्रीमद्भागवत कथा अगर पितृपक्ष में हो जाती है तो अति फल देती है, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे सारे पूर्वज स्वर्ग से आकर धरती पर विचरण करते हैं और अपने पुत्रों से और उनके जो वंश हैं उनसे कामना करते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो ऐसे यशस्वी और महानायक के रूप में आज जो दहिसर ही नहीं, मुंबई के कोने कोने में नहीं, उत्तर प्रदेश तक जिनकी कीर्ति है, ऐसे विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष और विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई रामा विश्वकर्मा जी के अथक प्रयास से आपसे हमारी वार्तालाप हुई। मैं श्रीधाम अयोध्या में मेरी कथा चल रही थी और वो कथा चल रही थी कोरोना काल में दिवंगत हुए व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए। अभी सितंबर में थी कथाएँ, तो वार्तालाप हुई और रामा भैया को विचार आया, हनुमान जी कृपा है, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं भी ऐसी कथा करना चाहता हूँ अपने मुंबई में, दहिसर में, कि जो कोरोना काल में व्यक्ति लापता हो गए, जिनकी पता ही नहीं चला कहाँ गए हो, उनके लिए उनकी शांति के लिए कथा होनी चाहिए। तो पितृपक्ष मैंने बताया कि पितृपक्ष अति फलदायी है, हमारे पितृ मोक्षदायिनी कथा इसमें संपन्न होगी और हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, सभी सादर आमंत्रित। पटेल जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस कथा के माध्यम से? भारी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई, आगे अब कथा का शुरुआत होने वाला। श्री राधे राधे।
आज रावलपाड़ा दहीसर राधे कृष्ण हॉल में जो कथा का शुभारंभ हो रहा है, तो एक तो उसमें जो रमाबाई विश्वकर्मा की जो भूमिका रही है वो बहुत तारीफ लायक है। उनका जो एक मन था कि अपने को एक कोरोना काल के जो हुआ है, कोरोना काल का जो विपत्ति आया है, इसमें जो निकले हैं और जो उसमें गवाह है जिसके परिवार के लोग, उनको एक अंतर से श्रद्धांजलि और आत्म साक्षात्कार की जो पुष्टि हो, इसीलिए एक कार्यक्रम भव्य हो और सब दहीसरवासियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए सब कथा में जोड़िए। तो मैं हृदय से रामाबाई विश्वकर्मा जी, भरत भाई और हमारे गुरुजी जो भागवत कथा पढ़ने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथाकार है, बहुत सारे अवार्ड रत्न मिला है, अयोध्या से पधारे हुआ है और दहीसर की पवित्र भूमि में भागवत कथा करके अपना कल्याण करने के लिए, लोगों को कल्याण करने के लिए आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पूरा भारत देश में एक ऐसा सोच, ऐसा विचार अगर किसी को आया होगा कि कोरोना काल में जो दिवंगत आत्मा को अशांति तृप्ति हुई, जो गया है, स्वर्गवास हुआ है, उनके प्रति उनके जीवन को शांति मिले, उसके आत्मा को शांति मिले, उसके लिए भागवत कथा करना, ऐसा अगर कोई विचार करने वाला भारत देश में कदाच एक व्यक्ति होगा तो हमारे रामाबाई विश्वकर्मा है कि उनको ऐसा सोच आया कि जिस कोरोना काल में जिस व्यक्ति गई, उनके परिवार को मालूम नहीं कि मेरा चाचा गया, भाई गया, पापा गया, मम्मी गया, कोई परिवार वाले गए, उनके पीछे मैं कुछ नहीं कर पाया, उसका आत्मा कहाँ पे होगा, तृप्त होगा नहीं होगा। लेकिन उस सोच के साथ रामाबाई को ऐसा विचार आया कि मैं भागवत कथा करके वो जो मृतात्मा गए हैं उनको तृप्ति मिले, उनको शांति मिले, इसके लिए मैं रावलपाड़ा दहीसर की पवित्र भूमि में भागवत कथाकार करूं, भागवत कथा करके उसके आत्मा को शांति मिले। सप्ताह का आयोजन किया गया है, कलश यात्रा का समापन हुआ, अब कथा शुरू होने वाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे? कथा मतलब हम संदेश देना चाहते हैं कि ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज दहीसर में रावलपाड़ा यहाँ रामा के हॉल में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग बहुत भाग्यशाली कि कोरोना के बाद आज यहाँ हम लोग ने कलश उठाया पहली बार, और ये हमारे लिए इतनी बड़ी मतलब है कि कोरोना के बाद जो गए हैं और ये जो हमारे भाई लोग ने कहा है, इनका भी हम लोग सम्मान करते कि हाँ, यही हम लोग भी चाहते कि भगवान करे सबको मुक्ति मिले, सबको मतलब के निवारण हो। और जैसे जैसे सब मृत्यु पाए थे कोरोना के समय, किसी को कुछ कैसे भी ले जाके लाश भी किसी का कैसे फेंक दिया, ना परिवार देखे ना कुछ, तो जिसकी आत्माएं भटक रही, हम लोग भी सोचते कि सबको मुक्ति मिले, और उसके संदर्भ में ये भागवत कथा रखा है, हम सब इसका लाभ उठाएं और सभी संदर्भ के सभी आके यहाँ लाभ उठाएं। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, इस कलश यात्रा में हम आए हैं और उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि हमें 8 दिन शक्ति दे कि हम इस स्थापना में भागवत पाठ में हर दिन आकर के अपनी उपस्थिति दे, और जो हमारे आए हुए अयोध्या से सर है उनका भागवत कथा सुने, ताकि हमें आगे सद्बुद्धि मिले और हम आगे अपने बच्चों को और अपने संस्था को, अपने समाज के महिलाओं को एक अच्छा उपदेश दे सकें। रमा जी, कैसे ख्याल आया कोरोना काल में जो मृत लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की जाए और इस भागवत कथा के माध्यम से सभी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, उसके बारे में जरा दर्शकों को। ऐसा जब कोरोना काल था उस समय हमने 4 महीने मुफ्त राशन, मास्क और उत्तर भारतीय सब समाज वाले को उत्तर प्रदेश या जहाँ जहाँ के जाने उनको भेजे थे, और 2-3 साल से हमारी आत्मा ऐसा करेगी कि उस पीरियड में जो लोग ऑफ हुए थे उनके साथ बहुत दुर्गति हुई। मतलब वो पीरियड ही ऐसा था, मन मेरा 2-3 साल से वंचित था। बीच में हमारे मधुकर महाराज से बात हुआ तो मधुकर महाराज बोले कि हमारा कथा इसमें यहाँ चालू है, मतलब महाराज हमारे में करिए। तो भगवान की मर्जी थी, उन्होंने हमारा आदेश या हमारे मन की बात सुने, और भगवान ने हर मतलब भाई बहनों जो हमारे समाज के लोग सब खुल के हमारे साथ में, सुनीता जी है, गीता जी गोरेगांव रहती है, सुनीता जी महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, लोगों ने खुल के मदद कर रहे हैं और कार्यक्रम सक्सेस जो ये भगवान से मदद। पश्चिम में भागवत सप्ताह कथा का आयोजन राधा कृष्ण मंदिर हाल, विश्वकर्मा समाज और विश्वकर्मा ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, दहीसर।